तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लास में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम कर रहे हैं आपका 78 डेज का प्लान कंप्लीट फ्री का, जिसमें आपका अपर लोअर आर ओ सभी का आपका जो जीएस उत्तराखंड और करंट अफेयर वाला पार्ट है वो आपका क्लियर हो सके, उससे आप स्मार्ट तरीके से आप प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, हमने शुरुआत की थी आपके जीएस से। जीएस में हमने शुरुआत की आपकी हिस्ट्री से। हिस्ट्री के हमने तीनों पार्ट खत्म किए, फिर हमने आपका आर्ट एंड कल्चर खत्म किया, फिर हमने पॉलिटी खत्म की। अब हम कर रहे हैं ज्योग्राफी, जिसकी आपकी 7 क्लास आपकी हो चुकी है और ये आपकी आ जाए क्लास नंबर 8। ठीक है, ज्योग्राफी थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है। ठीक है, साइड बाई साइड हमने उत्तराखंड को शुरू कर दिया। उत्तराखंड में हमने चंद वंश हमने शुरुआत कर लिए, मीन्स सुबह पवन वंश खत्म कर लिया, शाम हम आज जो है चंद वंश की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपका जल्द से जल्द उत्तराखंड आपका अच्छे से रिवाइज आपका हो जाएगा, खत्म आपका हो जाएगा। जियोग्राफी में कल हमने जहाँ पे ख़त्म किया था उससे आगे हम देखेंगे। हम बात कर रहे थे आर्द्रता, वर्षा, वर्षण, इन सब पे बातें हमने की। संघनन, कोहरा, बादलों का वर्गीकरण सब पे देखा हमने, वर्षा के टाइप देखे। ठीक है, अब क्या है, उसका कुछ एक टॉपिक आपका रह गया था वाताग्री वर्षा का, उसको हम देखेंगे। और इसके ऊपर की चीज़ आपकी हो गई थी, तो आज हम ये देखेंगे आपकी जो वाताग्री आपका जो फ्रंटल ड्रेन है उसको हम देखेंगे। उसके बाद चक्रवात, आपका जो साइक्लोन से, एंटी साइक्लोन से, जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं, इनको हम देखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आपका जो जलवायु प्रदेश वाला पार्ट है, जो आपका क्लाइमेटोलॉजिकल आपका जो रीजन है, वो आपका थोड़ा सा शुरू हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वाताग्रीय वर्षा यानी कि फ्रंटल ड्रेन की हम बात करें अगर, ठीक है, यानी कि फ्रंटल ड्रेन, तो इसका मतलब ये समझो आपकी जब क्या होगा, जब दो विपरीत स्वभाव की वायु, ठंडी गर्म, गर्म आर्द्र हल्की, ठीक है, वायु भारी जो कुछ भी है, कि शीत शुष्क आपकी हुई, हल्की भारी जो कुछ भी है, यानी कि अगर दो विपरीत स्वभाव की है, दो विपरीत आपका अपोजिट नेचर की आपकी जो वायु होंगी, उनका क्या होगा, अभिसरण। अभिसरण यानी कि मिलने। तो जब दो विपरीत स्वभाव की वायु जब उनका अभिसरण होगा, जब मिलेंगी, ठीक है, तब आपका क्या, आपका वायु का आरोहण होता है। कौन सी वायु का? अब आप ये देखो भाई, जब आपकी गर्म, आर्द्र और जो हल्की वायु है, ठीक है, उसका क्या होगा, शीत शुष्क जो कि भारी वायु है। अब आपने देखा था गर्म और जो आर्द्र है वो आपकी हल्की होती है, जो आपका शीत और जो शुष्क वायु है वो आपकी भारी होती है। तो जब आपकी गर्म, आर्द्र और जो हल्की वायु है, और एक साइड आपकी जो शीत शुष्क और जो भारी आपकी वायु है, वो जब मिलेंगी, ठीक है, तो उनका क्या होगा, फिर वायु के आपके ऊपर आपका आरोहण होगा भाई। ठीक है, अब जब बेसिकली आरोहण होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका फिर आपका जो RH है, ठीक है, आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपकी बढ़ेगी। ठीक है, यानी संतृप्तता आपकी वायु संतृप्त हो जाएगी। वायु संतृप्त होगी, हमने ऊपर देखा है पिछली क्लास में, ठीक है, आपका संघनन होगा। संघनन होगा, फिर आपका बादल बनेगा। बादल बनेगा, फिर आपकी वर्षा होगी, और जो वर्षा आपकी कहलाएगी वाताग्रीय वर्षा। समझ गए कि भाई, जो दो विपरीत नेचर की आपकी हवाएं मिल रही हैं, फिर आपका क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है। फिर आपका रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता आपकी वो बढ़ेगी, आपकी वायु संतृप्त होगी, संघनन होगा, बादल बनेंगे, वर्षा होगी, और जो वर्षा आपकी वाताग्रीय वर्षा की कहलाएगी। क्लियर है? अब आप ये देखो भाई, एक साइड है आपकी पछुआपन। अब पछुआपन आपकी होती गर्म है, आर्द्र है और हल्की है। ठीक है, ध्रुवीय आपकी वायु ऊपर से आ रही है, ये आपकी ठंडी है, शुष्क होती है और भारी होती है। अब ये देखो, हमने देखा था कि आपका जो पछुआ आपकी पवन है 30 डिग्री से लेके आपका और 60 डिग्री आपका जो नॉर्थ है, और जो दोनों साउथ भी है, दोनों के बीच आपके बहती हैं, और बहेंगी कब, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरीके से बहेंगी। ठीक है, अब बहेंगी ऊपर से आपकी ध्रुवीय पवन है, आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर आपकी आएंगी इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपस में मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, अब मिलेंगी, अब आपने देखा भाई क्या होगा, जो गर्म हवा होगी, ठीक है, वो जाएगी ऊपर। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी ऊपर जाएगी, और ये करेगी यहाँ पे बादल का निर्माण। ठीक है, और इसके बेसिकली जो आपकी बारिश से कर रही है, ये आपकी कहलाएगी वाताग्रीय वर्षा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और जो आपको वर्षा आपकी देखने को मिलेगी ना, वाताग्रीय वर्षा, ये आपको मिलेगी जो आपके मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है वहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि भाई आपका तापांतर होता है, आपका सर्दी और गर्म की आपका जो ताप का अंतर होगा वो ज़्यादा होता है सर्दी के मौसम में। अब जो सर्दी के मौसम में ताप का अंतर ज़्यादा होगा, तो वाताग्रीय वर्षा आपकी क्या है, इसीलिए आपकी ज़्यादा सर्दियों के मौसम में आपकी होती है। तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है कि भाई जो वाताग्रीय वर्षा है वो आपकी ज़्यादा कब होगी, आपकी सर्दियों के मौसम में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बातें आपकी यहाँ तक हो गई है। क्लियर है? ठीक है, अब वाताग्रीय वर्षा इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब सीधा हम अगला जो चैप्टर है, यानी कि जो आपका टॉपिक है साइक्लोन का, वो हम शुरू करते हैं।
और ये प्री और मेंस दोनों के लिए आपका सवाल बनता है, ठीक है। प्री में बन सकता है, ठीक है। मेंस में आपका जो साइक्लोन की आपकी जो है जो प्रक्रिया है बनने की, एंटी साइक्लोन की प्रक्रिया, ये आपसे उन सबका सवाल बनता है, ठीक है। अब है हम देखेंगे भाई साइक्लोन क्या है, हम देखेंगे और प्रकार हम देखेंगे, ठीक है। प्रकार में हम देखेंगे आपका एक जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं और आपका जो टेम्परेट आपका जो साइक्लोन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें साइक्लोन क्या है भाई, तो साइक्लोन आपका जो संस्कृत शब्द है बेसिकली चक्र, ठीक है। और एक होता है वात, वात मतलब होता है वायु, चक्र मतलब है कि एक ऐसी परिघटना जो जहाँ से शुरू हो वहीं पे आगे खत्म हो जाए, यानी कि अगर ये चक्र हो रहा है, यहाँ से चक्र घूमना शुरू हुआ और एक पूरा आपका राउंड तभी होगा जब वहीं पे आके खत्म हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ से कोई चक्र में शुरू करूँगा, इस पॉइंट से शुरू जब होगा इस तरीके से घूम के घूमता 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 और यहाँ पे जब पहुँचेगा तो एक राउंड पूरा हो जाएगा, उसे हम चक्र बोलते हैं। यानी कि जहाँ से घटना शुरू हुई वहीं पे आगे खत्म होगी, ठीक है। तो ये आपका चक्र कहलाएगा, ठीक है। तो फिर चक्रवात का अर्थ होगा यानी वायु की एक ऐसी प्रणाली है भाई जो एक चक्रीय व्यवस्था के तहत क्या है घूम रही है, ठीक है, या फिर प्रभावित हो रही है, ठीक है। तो चक्रवात को आपको थोड़ा सा इतना आपको समझते आपको रहना है, ठीक है। अब आपको ये रखना है कि चक्रवात जो आपकी है वो प्रणाली है निम्न वायु आपकी, ठीक है। यानी कि चक्रवात जहाँ पे आपका होगा वो आपका निम्न वायुदाब प्रणाली भाई, और चक्रवात के चारों ओर जो है उसके जब चारों तरफ आप देखो तो वहाँ पे उच्च वायुदाब प्रणाली आपकी होती है, ठीक है। और इसी उच्च वायुदाब से क्या होती है, हवा जो आपकी होती है वो निम्न वायुदाब की ओर आपकी प्रभावित आपकी होती है, ठीक है, और गति आपकी करती है, ठीक है। और ऐसे चक्रवात होगा ना तो आपका भार होगा भाई यहाँ पे उच्च वायुदाब होगा, ठीक है, बीच में होगा निम्न वायुदाब और फिर हवा आपके उच्च से निम्न को आपके अंदर जाएगी। क्लियर हो गया? तो आपका चक्रवात आपका ये हो गया, आप आई होप कि आप चक्रवात समझ गए, ठीक है। अब प्रकार देखो भाई, आपने कहा एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आप देखो भाई, पहला इसको हम समझेंगे ये क्या है, उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, विकास के चरण कैसे हैं, स्वरूप संरचना विशेषताएं, आपदा के रूप में प्रबंधन मैनेजमेंट इसका किस तरीके से, ठीक है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन अब देखो तो भाई ये आपके बनेंगे 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेके 30 डिग्री आपके जो साउथ अक्षांश है उनके मध्य जो आपके बनने वाले चक्र होते हैं वो आपके ट्रॉपिकल आपके चक्रवात आपके कहलाते हैं। कहने का मतलब ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका 30 डिग्री साउथ है, इनके मध्य जिन चक्रवातों का निर्माण होगा, जो चक्रवात आपके बनेंगे वो आपके कहलाएंगे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। और इनका जो आप देखोगे तो सागरीय और आपकी महासागरीय है, ठीक है, तो उनकी सतह के ऊपर बेसिकली इनका निर्माण होता है कि इनका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, ठीक है। तो आपने जो उष्ण कटिबंधीय आपका क्षेत्र है इस क्षेत्र में जिन चक्रवातों का निर्माण होगा वो आपके ट्रॉपिकल चक्रवात आपके कहलाएंगे। क्लियर है? अब आपने कहा भाई कि यहाँ क्या उच्च वायुदाब बाहर उच्च वायुदाब है, अंदर निम्न वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब यानी कि आपके केंद्र की ओर आपकी हवा जाती है, ठीक है। तो ये आपने कहा भाई इस तरीके की आपकी ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब आपने कहा भार, तो भार आपका हो जाएगा उच्च वायुदाब, ठीक है, और सेंटर आपका हो जाएगा निम्न वायुदाब, ठीक है। तो यानी अगर आप देखो तो आपका जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा आपके जो एंटी क्लॉकवाइज हवाओं की दिशा आपकी रहेगी, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में आपकी जो हवाएं घूमेगी ना वो उल्टी घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, जी जी, ठीक है। और जब आपका दक्षिणी ध्रुव होगा वहाँ पे आपका क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरीके से, ठीक है। और दक्षिण गोलार्ध में आपका जो क्लॉकवाइज आपकी हवाओं की दिशा आपकी होती है इस तरीके से, ये आपको समझिए इस तरीके से दाब से वही रहेगा, सेंटर में निम्न और बाहर आपका उच्च, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको देखना है भाई, ठीक है, ये आपका हो गया उच्च वायुदाब, ठीक है, सेंटर में आपका हो गया निम्न वायुदाब, ठीक है, ये आपकी होगी समदाब रेखाएं, ठीक है। अब आपको देखना है जो केंद्र से आपकी जो परिधि की ओर जो है वायुदाब आपका बढ़ता है, केंद्र से आपका जो परिधि बेसिकली है उस ओर आपका जो वायुदाब आपका बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा समदाब जो आपकी रेखाएं, समदाब रेखाएं आपकी जितनी पास होगी, जितनी सघनता इनकी होगी उतनी इन चीज़ों की सघनता होगी, ठीक है। अब उतना क्या होगा, उतना आपका जो प्रेशर आपका जो ग्रेडियंट है जो फोर्स बेसिकली है उसका मान आपका उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितनी पास आपकी समदाब रेखाएं जितनी क्लोज आपकी होंगी उतनी आपका जो प्रेशर आपका जो ग्रेडियंट फोर्स बेसिकली उसका मान उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसका मान उतना ज़्यादा होगा तो वायु की गति आपकी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो इस बात को भी आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि चक्रवात आपके कब बनेंगे भाई, ठीक है। तो जब आपका जो हाई प्रेशर है उससे आपका जो लो प्रेशर की आपकी जो तरफ हवाओं की गति आपकी होगी, तो आपकी हाई प्रेशर है भाई, ठीक है, इस तरीके से। तो आपकी जो हवाओं की गति आपका हाई से आपका लो की तरफ जा रही है, ठीक है। आपको देखना है यदि कम है, यानी अगर आपकी हवाओं की गति क्या है
16 मीटर प्रति सेकंड से कम है तो इसे कहा जाएगा उष्णकटिबंधीय अवदाब, ठीक है, अवदाब, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ठीक है। यदि यह गति आपकी 16 मीटर सेकंड से ज़्यादा है लेकिन 32 मीटर सेकंड से कम है, ठीक है, तो इसे आप नाम दोगे उष्णकटिबंधीय तूफान, ठीक है। तो 16 मीटर सेकंड प्रति सेकंड से लेकर 32 मीटर के बीच है तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय तूफान। यदि आपकी इन हवाओं की गति है उच्च से निम्न की ओर आप कर चुके हैं 32 मीटर प्रति सेकंड से भी ज़्यादा है तब ये कहलाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो यानी कि लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ठीक है, ये आपका हो गया। अब बेसिकली 3 जो परिभाषा आपकी दी है, ये परिभाषाएं किसने दी है, ये दी है विश्व मौसम संगठन के द्वारा निर्धारित की गई है। तो अगर मुख्य परीक्षा में सवाल बनता है, ठीक है, चक्रवात कब बनने से संबंधित, तो आप बोल सकते हो भाई कि विश्व मौसम संगठन के द्वारा जो निर्धारित परिभाषाएं उनके अनुसार क्या है, अगर आपकी जो स्पीड है 16 मीटर प्रति सेकंड से कम है तो आपका ट्रॉपिकल डिप्रेशन, 16 मीटर से 32 के बीच है तो कटिबंधीय तूफान, और अगर 32 मीटर प्रति सेकंड यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा है तब वो कहलाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्लियर है, ठीक है। अब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम देखो भाई, अलग अलग क्षेत्रों में इन उष्णकटिबंधीय आपके जो ट्रॉपिकल आपके जो ये है साइक्लोन्स है उनके नाम आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे यूएसए है तो यूएसए में आपका हरिकेन होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपका कहलाएगा विली बिली, ठीक है। जापान चीन में टाइफून आपका हो जाएगा, भारत में चक्रवात। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपका सवाल कई बार आपका बनता है। तो हरिकेन यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया विली बिली, ऑस्ट्रेलिया विली बिली, टाइफून जापान चीन और चक्रवात भारत, ठीक है। अब ये देखो भाई, अभिसरण आपका हो गया मिलना, ठीक है। आरोहण हो गया ऊपर उठना, ठीक है। अपसरण हो गया फैलना, ठीक है। ये बातों को ध्यान रखनी है। अब ये रीजन तो देख लो भाई, ये 30 डिग्री नॉर्थ है या फिर 30 डिग्री साउथ है, विषुवत रेखा है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या आपको इस बॉर्डर में आपकी उसमें आपका जो साइक्लोन आपका है, ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका बनेगा, तो आपका इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टाइफून आपका चीन जापान हो गया, आपका चक्रवात आपका भारत में हो गया, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया आपका हो गया, ठीक है। हरिकेन आपका हो गया ये आपका हो गया क्या, आपका अमेरिका यूएसए। क्लियर है, ठीक है। आगे आप देखो भाई, अब है इनकी उत्पत्ति के लिए आपको क्या आवश्यक दशाएं आपके पास होनी चाहिए। जो आपका ये साइक्लोन आपका जो है यानी कि आपका जो कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ऊर्जा की बात करता है भाई, पहला ऊर्जा का तीव्र वायु का तीव्र आरोहण, जेट धाराएं, कॉरिजिबल, ठीक है, कॉरिओलिजिबल। अब है पहला ऊर्जा यानी कि गुप्त उष्मा से, यानी कि जो लेटेंट हीट है, ठीक है। जब गुप्त उष्मा होगी तो उससे आपका संघनन से क्या होगा, जब आपका जल वाष्प का परिवर्तन जल बूंदों में यानी गैस आपका गैस टू द्रव आपका हो जाएगा, यानी कि जल वाष्प का परिवर्तन आपका जल बूंदों में आपको हो रहा है, ठीक है। अब जल बूंदों में हो रहा है, ठीक है, संघनन से। अब जब वाष्पीकरण अब क्या है आपका ज़्यादा होना होगा, ठीक है, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो जलीय सतह आपकी जो होगी उसका तापमान उसके लिए आपका ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से कम आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। जलीय सतह का तापमान 30 से 35 मीटर की गहराई तक जब आपका पानी भी गर्म होना चाहिए। कहने का मतलब आपकी ऊर्जा अच्छी खासी वहाँ पे होनी चाहिए। आपका जो सतही है, आपका जो समुद्री आपको जली आपको जो सतह बेसिकली सतह का तापमान तो कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से लेके पानी की गहराई जो बेसिकली 30 से 35 मीटर तक का जो पानी है वो कम से कम आपका गर्म होना चाहिए। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। सेकंड, वायु का तीव्र आरोहण, सतह पे ज़्यादा आपका अभिसरण हो भाई, ठीक है, आपस में हवाएं मिले, ठीक है, और उनका ऊपर हवा का ज़्यादा उनका अपसरण होना और बेसिकली उनका ऊपर की ओर उठना। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में इनका अभिसरण होगा, जितनी ज़्यादा मात्रा में अपसरण होगा, उतनी अच्छी मात्रा में उनकी दशाएं उत्पत्ति के लिए आपकी बनेंगी। जेट धाराएं वहाँ पे उस क्षेत्र में ना हो, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ से सवाल बन सकता है, ठीक है। कॉरियोलिस आपका जो बल है वो आपका होना चाहिए, और ये बल क्या करेगा, आपका जो विषुवत रेखा पे आपका जो होता है सबसे कम होता है, हमने पढ़ा था, और ध्रुवों पे आपका सबसे ज़्यादा आपका कॉरियोलिस बल आपका होता है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली आपने देखा भाई कि भाई आपका क्या है, यहाँ चक्रवात आपका नहीं आएगा, कहाँ 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ, क्योंकि हमने कहा कि विषुवत रेखा पे 0 आपका होता है, ठीक है, या बहुत ही न्यून होता है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ोगे विषुवत रेखा से, आपका जो कॉरियोलिस बल है आपका बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है। वो बढ़ना शुरू होगा 5 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक, ठीक है, ऊपर आपका ज़्यादा आपका रहेगा, ठीक है। और जब आपका 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ आप क्रॉस कर लोगे, उसके बाद आपका ये चक्रवात आपको ट्रॉपिकल है वो बनने आपके शुरू होंगे। तो यही रीज़न है कि आपको 5 डिग्री नॉर्थ से लेके आपका 5 डिग्री साउथ तक है आपका चक्रवात नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे शून्य आपका कॉरियोलिस बल आपका क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका हो गया।
तो साइक्लोन आपके 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 5 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री साउथ के मध्य आपके नहीं आपके बनते हैं, ठीक है, ये आपका होंगे, ठीक है। तो समझ गए कि कॉरियोलिस बल की भूमिका कितनी ज़्यादा है इसके संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में क्लियर है। स्टेजेस विकास की अवस्थाएं, ये कैसे कैसे आपका काम करता है भाई, कैसे कैसे इससे विकसित होगा। तो पहला इसकी होती है बाल्यावस्था, युवावस्था, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, ठीक है। बाल्यावस्था में क्या होगा, इसमें जो समदाब रेखाएं होंगी वो दूर दूर होती हैं, ठीक है, जिससे आपका जो हमने कहा था आपका जो ग्रेडियंट फोर्स बेसिकली है, ठीक है, ग्रेडियंट फोर्स है वो आपका कम होगा और फिर आपकी वायु गति आपकी कम होगी। युवावस्था में क्या होगा, कुछ ही देर बाद आपका जो समदाब रेखा है वो आपके बहुत पास आपके आ जाएगी भाई, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ देर तक पहले स्थिति बनी रहने के बाद क्या युवावस्था में समदाब रेखाएं काफ़ी आपके पास आएंगी, सघनता बढ़ेगी, आपका जो ग्रेडियंट फोर्स है वो बढ़ेगा, विंड की संतृप्तता आपकी बढ़ेगी और चक्रवात आपका क्या उसका रूप आपका धारण कर लेगा, ठीक है। तो इस बात को भी आपको विकास की अवस्था में बाल्यावस्था और युवावस्था को कुछ जानते पूर्ण है, ठीक है। सेकेंड थर्ड स्टेज में क्या होगा, आपका जो मैच्योर स्टेज है, आपकी जो प्रौढ़ावस्था है, इसको देख रहे हैं। अब इसमें इसका ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज विकास आपका होगा भाई, और संरचना अब स्पष्ट आपकी होती जाती है थर्ड स्टेज में, ठीक है। इस तरीके से आप देखो भाई, यहाँ पे आपने कहा सेंटर में आपका लो प्रेशर है, ऊपर आपका हाई प्रेशर है, ठीक है, हवा आपकी इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आपका बीच में, ठीक है, समझ गए, ये मिल रही है, आरोहण हो रहा है, अब अभिसरण आपका हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा आपका बही प्रभाव परत, ठीक है, कौन सी, ये बाहर की ये वाली जो, ठीक है, और ये आपकी है लगभग 7 किलोमीटर प्लस तक आपकी होती है भाई, ठीक है। ठीक है, तो शुरुआत आपकी करो यहाँ से अंतर प्रभाव परत आपकी यहाँ से लेके ये आपकी जो परत आपकी होगी अंतर प्रभाव परत कहलाएगी 0 से 3 किलोमीटर तक। ये आपकी मध्यवर्ती आपकी परत है 3 से 7 किलोमीटर, और ये आपकी बेसिकली अगर देखोगे आपका वही प्रभाव परत है 7 किलोमीटर से अधिक, ठीक है, ये आपका हो गया। ऊपर अब आपको देखना है कि आपका जो केंद्र है, ठीक है, इसके ऊपर क्या आपका जो आपका ये है आसमान होगा साफ आपका रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपका यहाँ पे क्या है ऊपर आसमान, ठीक इसके ऊपर आसमान से साफ रहेगा, इसके दोनों साइड आप देखोगे यहाँ पे बादल बनेंगे, ठीक है, ठीक बगल में, और जहाँ पे आपकी बही प्रभाव परत है वहाँ पे आपके बादल नहीं बनेंगे, ठीक है। अब आपका ये आपका इतना हो जाता है वलयाकार क्षेत्र भाई, ठीक है, ये वर्षण सर्पिल पेटी कहलाती है, यहाँ पे आपकी दीवार होती है दीवार कहलाती है, और ये वाला क्षेत्र जो बेसिकली आपकी चक्रवात की आंख आपका होता है, यहाँ पे अगर लो प्रेशर है, क्लियर है, ठीक है। अब इस टाइम पे आपको देखना है कि कहाँ पे क्या स्थिति है। अब जो चक्रवात का आपको जो आंख वाला क्षेत्र है यहाँ पे आसमान साफ रहेगा, वर्षा वगैरह कुछ होगी नहीं, तो आंख वाला क्षेत्र भाई वर्षा आपका बिल्कुल आसमान साफ है, वर्षा वगैरह कुछ आपकी नहीं होगी, ठीक है। दीवार देखोगे तो सबसे ज़्यादा वर्षा आपकी दीवार में होती है, बिजली बादल गर्जना सब आदि यहीं पे होगा। तो आपका जो दीवार वाला क्षेत्र है बेसिकली ये, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में आपकी बारिश होगी, दवा की बारिश होगी, बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, सब कुछ आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। वर्षण या सर्पिल आपकी जो पेटी है वहाँ पे हल्की बारिश आपकी होगी भाई इस क्षेत्र में, ठीक है। वलयाकार क्षेत्र आज देखो तो सब कुछ साफ सुथरा होगा, आसमान साफ होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा, उमस बहुत ज़्यादा और वर्षा नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सेम हुई है, वलयाकार आपका जो वलयाकार आपका क्षेत्र है, ठीक है, बारिश नहीं है, ठीक है, गर्मी उमस काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पे हो जाएगी, क्लियर है। अब कुछ नोट है भाई कि उष्णकटिबंधीय आपका चक्रवात है उसका विकास तब होता है जब ITCZ का विस्थापन उष्णकटिबंधीय महासागर में होता है, ठीक है। इस कथन का मतलब कि उष्णकटिबंधीय महासागरों का तापमान जो है अधिकतम होता है, यानी कथन आपका सही, ठीक है। ये सवाल के पर्सपेक्टिव से इसको तुम छोड़ सकते हो। अब आपको विशेषताएं देखनी है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो विशेषताएं पहले कि चक्रवात की जो गति होगी वो पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से आपके पश्चिम की तरफ की जाएगी, ठीक है, यानी पूरी तटों को आपका ये प्रभावित करेंगे। अब चक्रवात की गति आपकी पूर्व से पश्चिमी को बन रहे हैं, और जब पूर्व से पश्चिमी को बन रहे हैं तो आपके जो पूरी तट हैं उनको ये प्रभावित करेगी। अब हमने ऊपर जो मैप देखा था ना, यहाँ पे देखो, ये देखो ऑस्ट्रेलिया का पूरी तट आपका प्रभावित हो रहा है, चीन जापान का पूरी तट, भारत का पूरी तट और ऑस्ट्रेलिया का भी आपका पूरी तट, ठीक है। तो यही रीजन है, ठीक है, कि भाई आपका जो चक्रवात आपके जो है उष्णकटिबंधीय आपके जो साइक्लोन है उनसे क्या हो रहा है आपकी जो पूरी तटी है यानी कि चक्रवात की गति जो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर हो रही है भाई, उससे क्या हो रहा है आपका जो पूरी तट है उनको प्रभावित किया जा रहा है,
ठीक है। जीवन चक्र इसका निश्चित नहीं होता है, अत्यंत विनाशकारी आपदा ये होती है। व्यास 500 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक भी हो सकता है और केवल जलीय सतह पर बनेंगी। ठीक है। अब आपको देखना है कि अरब सागर है उसका तापमान होता है कम, ठीक है, इसमें बंगाली खाड़ी की तुलना में, इसीलिए जो बेसिकली चक्रवात नहीं है, न्यून मात्रा आपके यहाँ पे आते हैं। ठीक है। एक आपका आता है टॉर्नेडो, काफी इंपॉर्टेंट भाई, इसको थोड़ा सा कुछ जानना है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला हम बोल रहे हैं टॉर्नेडो। ठीक है। अब ये बेसिकली आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हम बात कर रहे थे, उस कटिबंधी आपकी चक्रवात है, उसका ही एक रूप आपका है टॉर्नेडो। ठीक है। अब टॉर्नेडो बेसिकली अगर आप देखो तो इस संकीर्ण मार्ग उस पर चलते हैं। ठीक है। जमीन और जल दोनों पे आपको चल सकता है। ठीक है। आप अमेरिका कहीं आपने वीडियो देखी होगी कि जमीन पे भी एक बड़ा भवन टाइप का चलता है, धुआं धुआं नहीं, बहुत बड़ा एक चक्रवात टाइप का, मतलब धूल भरी आंधी से घूमती रहती है और उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है, घर, बिल्डिंग, जंगल, जमीन, सबको उड़ा देता है। ठीक है। और जनरली आप यूएसए के जो क्षेत्र है वहाँ आपको ये देखने को मिलता है। तो आपने देखा जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन था वो आपका सिर्फ जल में था। ठीक है। लेकिन जो टॉर्नेडो है ये आपका जमीन और जल और थल दोनों में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब जिस रास्ते से होकर चलता है उसे टॉर्नेडो एली कहते हैं भाई। ठीक है। और अमेरिका में आप देखते हो तो उसके जो मिसिसिपी मैदान है, वो मैदान में उसमें आपका अधिकतम आपको देखने को मिलेगा कौन, टॉर्नेडो। ठीक है। अब जलीय सतह के ऊपर चलने पर ये ऊपर जल जो बेसिकली है, ऊपरी जल, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है और जल की सतह पर एक शंकु की संरचना बनती है। ठीक है। इस तरीके से आप देखते हो। ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। ये इस तरीके से शंकु बनेगी, बनते से स्पाउट करते हैं। ठीक है। तो जिस सतह, जल की सतह पर आपका एक शंकु की संरचना बनाता है भाई ये आपका। ठीक है। ये तो ये आपका जो शंकु की संरचना है इसको कहते हैं स्पाउट कहते हैं। ठीक है। ठीक है। और टॉर्नेडो चेजर एक खेल भी है यूएसए में थोड़ा सा कुछ को भी जानते आपको रहना है। ठीक है। पहला आपका हो गया था भाई आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। सेकंड आपका शीतोष्ण कटिबंधीय आपका चक्रवात है, या आप बोल सकते हो उसे मध्य अक्षांशीय चक्रवात, मिड लैटिट्यूड आपका साइक्लोन्स, आप बोल सकते हो टेम्परेट साइक्लोन्स, आप बोल सकते हो वाताग्रीय चक्रवात, फ्रंटल साइक्लोन्स। ठीक है। या आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, सब इसी के नाम है। ठीक है। तो वाताग्रीय चक्रवात से कंफ्यूज नहीं है, जनरली मुख्य परीक्षा आपका इस नाम आपका ये आपका आ सकता है। ठीक है। इसमें वही क्या है, निर्माण की प्रक्रिया क्या है और विशेषताएं क्या है। ठीक है। अब जो आपका ट्रॉपिकल था वो आपका बन रहा था भाई 30 डिग्री आपका नॉर्थ से लेके और 30 डिग्री साउथ के मध्य, यहाँ पे भी 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों को छोड़ने के बाद। ठीक है। लेकिन ये आपका जो बनेगा वाताग्रीय, ये अब बनेगा 60 डिग्री आपका नॉर्थ से लेके आपका जो 30 डिग्री आपका जो नॉर्थ है, उससे आपका जो 66.5 डिग्री का आपका जो एंगल है नॉर्थ। ठीक है। और आपका यहाँ पे आपका जो 30 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री आपका साउथ। ठीक है। इन दो जगह इस रेंज पे आपका ये बनेगा। ठीक है। यहाँ पे आपका इस मध्य आपका बनेगा। ठीक है। अब आप समझो वाताग्र या फ्रंट क्या है, इतने प्रकार का विशेषता है। ठीक है। अब वाताग्र फ्रंट एक ढलवा आपकी सतह होती है। ठीक है। ये एक ढलवा सतह है भाई। ठीक है। जो दो विपरीत स्वभाव वाली आपने हमने ऊपर ही पढ़ा था जब वाताग्र वर्षा हमने देखा था, सेम यही भी आपको देखना है। ठीक है। तो आपका जो ये बलुआ आपका ढलवा सतह आपका हो जाएगा, ये आपकी जो विपरीत स्वभाव वाली आपकी जो दो एयर मास आपकी वायु राशियाँ होंगी, ठीक है, उनको है क्षैतिज रूप से अलग करती है। ठीक है। वायु राशि लाखों वर्ग किलोमीटर फैली एक ऐसी हवा, ठीक है, कि भाई एक लाखों वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें फैली एक ऐसी हवा होगी जिसका तापमान, दबाव, आर्द्रता सभी लक्षण एक जैसा हो। ठीक है। तो उन्हें वायु राशियाँ बोलते हो। ठीक है। तो जब दो विपरीत स्वभाव वाली आपकी जो वायु राशियाँ होंगी, ठीक है, उनको क्षैतिज रूप से अलग जो करती हैं वो आपका सतह है। ठीक है। अब जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, दिशा, ठीक है, इन सबको जानते आपको रहना है। ठीक है। अब समझो भाई ये कि एक साइड आपने ऊपर देखा था 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच आपका पक्षवा पौने आपकी आ रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। ऊपर आपका 90 से 60 डिग्री के बीच आपकी आ रही है ध्रुवीय पौने आपकी आ रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। आपकी पक्षवा पौने गर्म है, आर्द्र है, हल्की भी है और पश्चिम से पूर्व आ रही है भाई। आपकी जो ध्रुवीय पौने है ये आपकी ठंडी है, गर्मी की जगह, आर्द्र की जगह शुष्क है, हल्की जगह भारी है, पश्चिम से पूर्व की जगह आपका पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, इस तरीके से। ठीक है जी, आ रही है। अब आगे भाई, अब आपको देखना भाई। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये हवा का आगे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ से एक हवा यहाँ से आ रही है, एक हवा इस तरह से आ रही है। ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा हवा का आगे का हिस्सा भाई। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा वाताग्र। ठीक है। ठीक है।
तो ये आपको देखना है, ठीक है। अब वातावरण के प्रकार है, इनको समझना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। एक आप जाएगा वार्म फ्रंट, वहाँ पे उष्ण वातावरण, एक होगा कोल्ड फ्रंट यानी कि शीतल वातावरण, ठीक है। अब आपको देखना है भाई, जो आपका गर्म वायु राशि के अग्रभाग से संबंधित आपका उष्ण वातावरण आपका रहेगा, ठीक है, जो आपकी गर्म वायु आपकी होगी। जो आपकी शीतल यानी कि ठंडी वायु राशि होगी, उसके अग्रभाग से संबंधित आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और शीतल वातावरण की जो गति है वो आपका उष्ण वातावरण से ज़्यादा आपकी होती है, ठीक है। तो शीतल आपकी जो वातावरण है, इसकी गति भी आपकी जो उष्ण वातावरण है उससे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। दो आपका हो गया। एक आपका हो जाएगा स्थिर वातावरण, ठीक है, स्टेशनरी फ्रंट आपका जो फ्रंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ साइन आप देख सकते हो। एक होगा संरोधी वातावरण, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब आप आगे की भाई इसका आपका जो विकास होगा शीतोष्ण कटिबंधीय आपका चक्रवात है, उसका विकास किस तरीके से होगा। आपने कहा भाई ये है आपकी ध्रुवीय पवन है, ठंडी पवन, ठीक है, ये आपकी गर्म आपकी पछुआ पवन है, ठीक है। अब स्थिर वातावरण बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आपने ये कहा था गर्म वाला इस तरीके से था, ठंड वाला इस तरीके से, ये ठीक है। अब यहाँ पर दोनों हवाएं अपनी अपनी दिशाओं की ओर चली जाएंगी, ठीक है, आपने समझ लिया, ठीक है। या फिर अपनी ओर चली जाएंगी, यहाँ पे मौसम साफ रहेगा, हल्की फुल्की बारिश आपकी हो सकती है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में क्या होगा, दूसरी स्थिति में अब जो दोनों हवाएं होंगी वो एक दूसरे के क्षेत्र में जाने की कोशिश करती हैं भाई, और एक लहरनुमा वातावरण का आपका निर्माण करती हैं, जिसे आप लहरनुमा वातावरण या वेव ऑफ फ्रंट आप कहते हैं, इस तरीके से। अब ये पश्चिम ये आपकी आप पछुआ पवन है, ये कोशिश करिए आपकी ऊपर जाने की, ठीक है, और ऊपर वाली कोशिश करिए नीचे आने की, तो एक आपको वातावरण का निर्माण आपको कर रही है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, अब तीसरी स्थिति में दोनों हवाएं एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करेंगी भाई, ठीक है। इस आपको इस तरीके से था ना, ठीक है, ये आप समझो भाई, ठीक है। ऐसे में जो ठंडी हवा आपके नीचे रहेगी और भारी होने के कारण आपके जो हल्की यानी जो गर्म हवा होगी वो ठंडी हवा के ऊपर आपकी आ जाएंगी, और ठंडी हवा जो होगी वो गर्म हवा के केंद्र में आपकी आ जाएंगी, जिससे ठंडी हवा के क्षेत्र में विस्तार होगा और गर्म हवा का क्षेत्र आपका संकुचित आपका होगा। फिर समझो कि थर्ड स्टेज में क्या होगा भाई, कि आपका जो होगी ये एक दूसरे के क्षेत्र में आपका प्रवेश कर देंगे भाई। अब जो ठंडी हवा है, ऊपर वाली ठंडी हवा है, वो आपकी रहेंगी नीचे, ठीक है, और जो आपकी गर्म आपकी हवा है यानी आपकी जो बेसिकली हल्की हवा यानी गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा के ऊपर जाएंगी, ठीक है। अब ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा के केंद्र में आपकी आ जाएंगी, ठीक है, घूमते हुए, और जिससे आपकी ठंडी हवा के क्षेत्र में आपका विस्तार आपका होगा, ठीक है। अब गर्म हवा का क्षेत्र आपका संकुचित होगा, ठीक है, और यहाँ तरंगों की तीव्रता में आपकी वृद्धि आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आप एक वातावरण का निर्माण इस तरीके आपको हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखो आगे 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 अब गर्म हवा जैसे जैसे ऊपर उठेंगी, ठीक है, जबकि ठंडी है गर्म है, अब ये गर्म हवा पर यहाँ पे थी, ठीक है, अब उठ के आपकी जैसे जैसे ऊपर आएंगी इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा बादलों का निर्माण होगा भाई, ठीक है, बादलों का निर्माण होगा, लेकिन और फिर आपकी यहाँ पे होगी बारिश, ठीक है, यहाँ पे, और मंद धीरे धीरे गति से अब लंबे समय तक आपकी बारिश यहाँ पे होती रहेगी, ठीक है। अब पांचवा स्टेज क्या पे, अब बेसिकली इस स्टेज में क्या होगा, अब आपकी बहुत तेज बारिश आपकी शुरू होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों वातावरण आप देखो मिल चुके हैं भाई, ठीक है, आपने किया, अब ये बन गई इस तरीके से, ठीक है, ये वातावरण आपके मिल चुके हैं। अब यहाँ पे होगी तेज बारिश। स्टेज आपके अगला स्टेज में क्या होगा, अब बेसिकली आपका ये घूमने ऐसा चक्र आपका बना देगी भाई, ठीक है, इस तरीके से आप देखो, ठीक है। ये अब सिर्फ ठंडी हवा बची, ठीक है, यानी कि आप गर्म हवा ने क्या किया, आपका बारिश के चक्कर से पूरा हो गया, ठीक है, सिर्फ ठंडी हवा बचेगी, और जब ठंडी हवा बचेगी अब गर्म हवा ऐसे ऊपर उठ नहीं पाएगी क्योंकि खत्म हो चुकी है, बचेगी नहीं, सिर्फ बची है ठंडी हवा, और जब सिर्फ ठंडी हवा बचेगी और तब आपका चक्रवात का विघटन आपका धीरे धीरे आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका चक्रवात का विघटन आपका, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब समझना है आपको इस चक्रवात की विशेषताएं क्या क्या भाई। अब ये चक्रवात आपका जो बनेगा ये बनेगा मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में इसका विकास आपका होगा भाई, ठीक है। दो विपरीत वायु राशियां आपकी होनी चाहिए, उसके कारण इसका विकास होगा। वाताग्र जनन से लेके वाताग्र क्षय तक इसका जीवन चक्र आपका होता है, ठीक है। तो वाताग्र ऊपर हमने देखा था उसका जनन से लेके, और यहाँ पे आपका जो वाताग्र का क्षय आपका हो रहा है उससे आपका हो रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका हो गया,
हाँ ये हम देखें विशेषताओं, ठीक है। तो मैंने कहा एक तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है उसमें इसका विकास होगा, दो विपरीत वायु राशियाँ होनी चाहिए, माताग्र जन्म से लेके माताग्र क्षय तक के इसका जीवन चक्र है, और ये स्थल और जल दोनों जगह पे आपका विकसित हो सकती है, ठीक है। तो आपको मतलब इसको समझना है, ठीक है, कि भाई इसकी विशेषताएं क्या है, इसका जो विकसित होने का जो विकास का जो प्रोसेस क्या है वो आपको समझना है, ठीक है। इनसे मुख्य परीक्षाओं का सवाल बन सकता है विशेषताओं के संदर्भ में। दिशा आपने देखा भाई पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग को प्रभावित करेगा, ठीक है। जो आपका साइक्लोन आपका जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन था वो आपको कर रहा था जो पूर्वी भाग आपके जो महाद्वीप है उसको, ठीक है। अब आपने कहा ये पश्चिम से पूर्व हो जाएगा भाई। अब पश्चिम से पूर्व यानी कि जो महाद्वीप है तो महाद्वीप का जो आपका पश्चिम आपका जो भाग है, ठीक है, उसको ये प्रभावित करेगा। तीव्रता कम तो होती है लेकिन विनाशकारी ये नहीं है, इसलिए आपदा के उसमें नहीं आती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स के रूप में आपको देख के आपको दिया जा सकता है, ठीक है, कि भाई आपदा किसमें है या नहीं है, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका आपदा में है, ठीक है। नोट, उष्ण वाताग्र पर आप देखोगे तो आपका मंद गति से लंबे समय तक आपकी वर्षा होती है भाई। शीत वाताग्र पे आपका तीव्र गति से होगा लेकिन कम समय के लिए आपकी वर्षा होती है, ठीक है। इस चक्रवात के निर्माण की ऊर्जा एक तो वायु राशियों के तापांतर से भाई, तापांतर आपका सर्दियों में अधिकतम होगा, और इसीलिए आप देखोगे तो आपके जो वातावरण आपके चक्रवात है वो सर्दियों में आपके अत्यधिक के प्रभावशाली आपके होते हैं, ठीक है। इस बात को भी आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी बातें होगी चक्रवात के संदर्भ में, क्लियर है, ठीक है। हमने कहा था यहाँ पे कहाँ गया हो मैप, ठीक है। तो आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था आपका एक पूर्वी भागों में आपका बन रहा था, लेकिन आपका जो ये उष्णकटिबंधीय आपका जो साइक्लोन या पश्चिमी आपको जो साइड है इन साइड आपका बनेगा, ठीक है, महाद्वीपों का इधर, ठीक है। तो इस बात को आपको तो सबको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। आगे पाओ, आगे हम देखेंगे इसमें अब है टॉर्नेडो, नहीं उसका क्या था ये जेट धारा है, ठीक है, जेट स्ट्रीम जो है इसको हम देखते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है भाई, प्रकार क्या है और विशेषताएं क्या है, इसको आपको समझना है। अब जेट धाराएं आपकी जो चलती है ये चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। क्षोभ मंडल और जो समताप मंडल की सीमा है वहां पे आपकी ये जेट धाराएं आपकी चलती है। आपकी हो जाएगी आपकी क्या, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ये आपका क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, ये इनकी सीमा है भाई। तो इस सीमा के आपका यहाँ पे चलेगी आपकी कौन, आपकी जेट धारा है, ठीक है। सर्पिले आकार आपका क्या इनकी आकृति होती है भाई, लहरदार वेव्स के रूप में चलती हैं। वायु कर्तन आपकी विंड शोरिंग करती है, किनारों में गति कम होती है, मध्य में इनकी गति सर्वाधिक आपकी होती है, ठीक है। तो कुछ टाइप है जेट धाराओं के, इसको आपको समझना है क्या है मतलब, ठीक है, कि मतलब क्या है कहाँ चलती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है क्षोभ मंडल के समताप सीमा के उस पर चलती है, ठीक है। जब हो गया प्रकार आप समझो दो हैं, एक आपका हो जाएगा PWJS पोलर वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम, यानी कि आपकी जो ध्रुवीय पश्चिमी जेट धाराएं हैं। एक हो जाएगा STWJS आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा, और एक आपका है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा TEJS, ठीक है, ये आपका होगा। अभी समझो भाई थोड़ा सा यहाँ पे आपने देखा ये आपको पृथ्वी होगी, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका नॉर्थ साउथ, ठीक है, आपका विषुवत रेखा है। हमने कहा था इन दोनों के बीच आपको अपने सेल आपको याद करना है, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल आपको याद था, ठीक है, ये आपका सेल हो गया। अब फेरल सेल और हेडली सेल के बीच आपका जो है ये आपका जाएगा STWJS, यहाँ आपको बनेगा। फेरल सेल और जो पोलर सेल है इसके बीच आपका बनेगा PWJS, ठीक है, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, ठीक है। अब सूर्य के जो उत्तरायण और जो दक्षिणायन के साथ क्या है जो जेट धाराएं आपकी होगी वो भी क्रमशः उत्तर और दक्षिण उसमें आपकी विस्थापित होती है भाई, हमने ऊपर देखा था, ठीक है, हमने ऊपर ही पढ़ा था। उत्तरी ध्रुव की जो जेट धाराएं होंगी वो सबसे ज़्यादा प्रबल होती हैं, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की जेट धाराओं के मुकाबले, यानी उत्तरी ध्रुव की जो आपकी जेट धाराएं होंगी ज़्यादा मजबूत प्रबल आपकी होती है आपकी दक्षिणी ध्रुव की जेट धाराओं के संदर्भ में। जेट धाराएं अगर आप देखो तो क्षोभ सीमा को भी तोड़ देती है कभी कभी, तो क्षोभ मंडल की आपकी जो सारी गंदगी वगैरह होती है वो समताप मंडल तक पहुंच जाती है, ठीक है, मौसम पर इसका असर पड़ता है भाई, ठीक है, क्षोभ सीमा का जो प्रदूषण होगा उस पर भी इसका असर होगा, ठीक है, और भारत की वर्षा के वितरण को भी जो है आपकी जेट स्ट्रीम ये आपकी प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये जेट धाराएं भाई, ठीक है, इस तरीके से इन्हें रोशनी वेव्स भी आप कहते हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब है जेट धाराओं की उत्पत्ति के दो कारण है भाई, ठीक है। पहला है कि दो कोशिकाओं का मिलना किसके कारण और
कोरियोलिस बल, ठीक है। आपकी जो हेडले, आपका जो फेरल, आपकी जो कोशिकाएं थी, ये आपकी मिल रही है, फिर आपका जो है इन जट धाराओं का आपका निर्माण आपका हो रहा है, ठीक है, आपका हो जाएगा। तो जट धाराओं के संदर्भ में आपको इतना ही आपको जानना है, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा दो कोशिकाओं का मिलन, और आपका जो कोरियोलिस बल है, ये आपकी जट धाराओं के संदर्भ में आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपका एंटी साइक्लोन यानी कि प्रति चक्रवात, ठीक है। आपने साइक्लोन पढ़ा और एक होगा एंटी साइक्लोन, ठीक है, आपका हो गया। अब साइक्लोन की जो विपरीत चीजें होंगी, आपका एंटी साइक्लोन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। साइक्लोन हमने देखा भाई कि ऊपर आपका उच्च वायुदाब है, नीचे सेंटर में आपका लो वायुदाब है, ठीक है। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें उच्च वायुदाब का केंद्र होगा और बाहर आपका होगा लो वायुदाब, लो आपका वायुदाब, ठीक है। इसमें वर्षा नहीं होती, बादल भी नहीं होगा। चक्रवात में मौसम यहाँ साफ रहता है, यहाँ हवा नीचे आती है और अवरोहण आपका होता है, और नीचे आपका हाई प्रेशर बनता है। हमने उस पर देखा था हवा ऊपर उड़ती है, लेकिन यहाँ आपका हवा नीचे आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका हाई प्रेशर बनेगा और नीचे ऊपर बनेगा आपका लो प्रेशर, ठीक है। तो प्रति चक्रवात आपका चक्रवात के विपरीत की दशा है भाई, जहाँ पे आपके उच्च वायुदाब का केंद्र रहेगा, वर्षा नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे, मौसम साफ रहेगा, हवा आपके नीचे वगैरह यहाँ पे आई है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। ठीक है। अब आपको देखना है, आपका है एक तापीय विलोमता, यानी कि थर्मल आपका जो इन्वर्जन है उसको देखना है, ठीक है। क्लास आपकी जलवायु पर्दे से ये आपका शुरू हो गया, ठीक है। पर इसमें आपको सबसे पहले देखना आपका जो ये है, तो आपका जो ये है एक मिनट रुको, बहुत भौंक रहे हैं, शांत हो जाएंगे तो मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। ठीक है। अरे गली में बहुत हल्ला हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज कर दिया था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हम देख रहे हैं क्लाइमेटोलॉजिकल आपको जो रीजन्स हैं, आपको जो जलवायु प्रदेश है, हम इनको देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा आपको समझना है पहले तापीय विलोमता, थर्मल इन्वर्जन, ये होता क्या है, प्रकार क्या है इसके, टाइप्स और प्रभाव, इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, ठीक है। विलोमता यानी जो आपका सामान्य नियम है, ठीक है, ताप के संदर्भ में उसके विपरीत जाना है, आपका विलोमता आपकी कहलाती है। मतलब अगर आप जनरल विलोमता समझो, यानी आपका कोई जो सामान्य नियम होगा उसके अगर आप विपरीत जाओगे तो आपकी विलोमता कहलाएगी, ठीक है। और ताप या ताप के संदर्भ में, तापीय ताप के संदर्भ में जब आपके सामान्य नियम होते हैं, जैसे कि ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान में कमी आती है, ठीक है। तापमान में जब ऊंचाई घटेगी तो तापमान में आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। ये आपको जो जनरल आपके जो नियम है तापमान के संदर्भ में, ठीक है, जनरली क्षोभमंडल की बात कर रहे हैं, तो अगर इनके संदर्भ में क्या हो रहा है, ठीक है, अगर आपका चेंजेस आ रहा है, यानी कि आपको तापीय विलोमता की स्थिति होगी, तो आप देखोगे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपका तापमान बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि आप जनरली आप देखते हो कि सामान्य नियम है कि जब आपकी ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में कमी आएगी, लेकिन तापीय विलोमता की स्थिति में ऐसा होगा कि आपकी ऊंचाई बढ़ रही है लेकिन साथ साथ आपका तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपकी तापीय विलोमता आपको ये समझना है, ठीक है। यानी सतह के पास जो है तापमान कम तथा उस क्षेत्र से ऊपर तापमान ज़्यादा, ठीक है। आपको तो सबको ध्यान रखना है। अब प्रकार आपको देखना है भाई, इसमें आपको एक देखना है विकिरण रेडिएशन, एक देखना है संवहनीय कन्वेक्शन, एक देखना है वायु अपोहा एयर ड्रेनेज, एक देखना है वातावरणीय आपको फ्रंटल, ठीक है। और फिर हम इसके इफेक्ट हम देखेंगे, ठीक है। अगर विकिरण की बात करें भाई, तो सतह से आपका जो लॉन्ग वेव आपकी जो है, ठीक है, आपने देखा था कि उसमें आपकी ऊष्मा निकलती है, सूरज से आपकी शॉर्ट वेव आपकी आती है भाई, ठीक है। अब आपने देखा जो सतह से आपकी क्या है लॉन्ग वेव निकली, ऊष्मा निकली लॉन्ग वेव के रूप में, ठीक है। तो सतह के पास का आप क्या है, यहाँ पे आपका जो है तापमान आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी तुलना में अब ऊपर का तापमान जो बेसिकली है, ठीक है, ऊपर का तापमान क्या आपका वो अधिक होगा, ठीक है। तो यही आपका जो विकिरण बेसिकली है, ठीक है, वो तापीय विलोमता है भाई, तथा इसे विकिरण आपका कोरा आपका निर्मित होगा। यानी आपका जो आपकी विकिरण निकल रही है ना, ये आपकी तापीय विलोमता है, ठीक है। क्योंकि आपका आपने देखा हाइट बढ़ी तो आपका तापमान बढ़ गया, ठीक है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो विलोम आपका हो रहा है तो आपकी विलोमता आपकी हो जाएगी, ठीक है। एक होगा संवहनीय भाई, संवहनीय में हवाएं ऊपर जाएंगी, ठीक है, आपने देखा भाई, फिर अपसरण करके आपके नीचे आएंगे, अपसरण होगा, ठीक है, और फिर आपके आएंगे नीचे, ठीक है। अब इनका संपीड़न होगा, जिसके परिणाम स्वरूप होगा ये कि वायुदाब बढ़ने के साथ साथ तापमान भी आपका बढ़ता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे।
अब इसलिए आप देखोगे जब हवाएं जब नीचे आएंगी तो उनका तापमान बढ़ेगा, लेकिन उनके नीचे का तापमान आपका कम रहेगा। तो अब नीचे जब आएंगे तो यहाँ तक के रीजन में इनका तापमान बढ़ेगा, लेकिन नीचे आपका तापमान कम ही रहेगा। ठीक है, तो एक रीजन आपका ये भी है। ठीक है, तो यही आपकी हो जाएगी संवहनीय तापीय विलोमता। ठीक है, और ये एक उच्च स्तरीय तापीय विलोमता है भाई, जो आपका सतह पर ना होके सतह से 3 से 4 किलोमीटर आपके ऊपर होती है। ठीक है, इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, एक सेकेंड है, अरे पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। ठीक है, छोड़ो खैर। थर्ड में का हो गया आपका, तीसरा आपका है एयर ड्रेनेज। ठीक है, जब भारी हवा क्या होगी आपकी, जब वो भारी हवा आपकी घाटी में आती है, ठीक है, तो आपकी जो घाटी की हल्की आपकी हवा जो होती है वो ऊपर उठा देगी। ठीक है, और नीचे का आपका तापमान हो जाएगा कम, ऊपर का ज़्यादा आपका हो जाएगा तापमान। ठीक है, तो यही आपकी वायु अथवा आपकी तापीय विलंबता कहलाती है। यानी ये आपकी पहाड़ है भाई, ये आपका घाट है, घाट नहीं घाटी के ऊपर चोटी भी आपका उच्च प्रेशर है, टेम्परेचर आपका कम है, नीचे आपका लो प्रेशर है, आपका टेम्परेचर आपका हाई है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपकी जो ऊपर भारी हवा है भाई, ठीक है, वो घाटी में आएगी, घाटी में आएगी, यहाँ की आपकी जो हल्की हवा होगी उसको उठा देगी ऊपर। ठीक है, और जो नीचे का आपका तापमान आपका जो था वो आपका हो जाएगा कम। ठीक है, और ऊपर आपका हो जाएगा तापमान आपका ज़्यादा। ठीक है, और यही बेसिकली वायु आपका क्या है, वायु अपवाह आपका तापीय विलोमता पर कहलाती है। ठीक है, इसमें कुछ इतना ही है। एक अगला है तापीय आपकी जो वाताग्रीय आपकी तापीय विलोमता है। इसमें क्या होगा कि भाई जब दो विपरीत आपकी वायु राशियाँ होंगी वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो आपको पता है कि जो हल्की आपकी होगी वो आपकी ऊपर जाती है, और जो हल्की आपकी जो गर्म होगी वो आपके नीचे बैठ जाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपका जब कम तापमान वाला अधिक तापमान के नीचे हो, कम तापमान वाला क्या है आपके अधिक तापमान के नीचे हो, तो आपका ये वाताग्रीय आपकी तापीय विलोमता आपकी कहेगी। ठीक है, तो आपका आपने कहा भाई कि गर्म है ठंडी है, आपकी गर्म वाली चली जाएगी ऊपर, ठंडी वाली चली जाएगी नीचे, यानी कि ठंडी नीचे होगी, गर्म आपके ऊपर होगी। और ऐसी स्थिति में जो आपका जो कम तापमान है यानी कि नहीं, ठीक है, ये अधिक तापमान वाले के नीचे हो तो ये आपकी कहलाएगी वाताग्रीय आपकी तापीय विलोमता। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया। अगला है कि जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका जो जलवायु का वर्गीकरण हम जो कहते हैं जलवायु आपके क्षेत्र है उसकी हम बात करें। ठीक है, तो जो जलवायु बेसिकली है, अगर हम जलवायु को समझें तो उसका हमको सबसे पहले सामान्य वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो अगर हम वर्गीकरण की बात करें, हमने पूरे जो वर्ल्ड है उसके जो जलवायु उसको विभाजित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का जो सिद्धांत है, जो पद्धति है, उसको आप देखोगे। ठीक है, तो इनके अनुसार ये है कि भाई अगर किसी क्षेत्र है, ठीक है, तो कोई क्षेत्र में अगर तापमान आपका जो है 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है तो उसे क्या ए टाइप क्लाइमेट कहा जाएगा। कहने का मतलब है कोई क्षेत्र है जहाँ का जो एवरेज तापमान भी है वो आपका 18 डिग्री सेल्सियस से कम आपका नहीं होता है, और ऐसे क्षेत्र को आप रखोगे ए टाइप में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए टाइप क्लाइमेट। ठीक है, जो आपके शुष्क क्षेत्र है भाई, जहाँ बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, तो उसे आप दर्शाओगे बी से। ठीक है, बी आपका हो गया। जहाँ तापमान आपका क्या है 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और 3 डिग्री सेल्सियस से आपका ज़्यादा होगा, यानी 18 से 3 डिग्री के बीच आपका जहाँ का तापमान है वो आपका हो जाएगा सी वाला एरिया। ठीक है, तो ए बी सी आपका हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा ई। ठीक है, ई यानी कि आपका हो जाएगा जहाँ तापमान हमेशा क्या आपका 0 डिग्री से कम आपका रहेगा। ठीक है, यानी कि आपके जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा ई। ठीक है, तो इनको आपको तो सबको समझते आपको रहना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझो आप। ठीक है, अगर हम इस तरीके से वर्गीकरण को देखें यहाँ पे, ठीक है जी, अब जो आपका जी वाला क्षेत्र है ना जी, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों। ठीक है, तो ये मैप ये इस तरीके से, ठीक है, ये नॉर्थ भी साउथ, तो ये दोनों दर्शाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों 0 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों। ठीक है, तो आपका जो 0 से लेके 10 डिग्री नॉर्थ साउथ का जो एरिया है ये है आपका विषुवतीय जलवायु, और कोपेन ने इसको AF कहा है। ठीक है, अब आपको समझना है, यहाँ पे ऊपर तरफ आप जाओगे, ठीक है, आपका हो जाएगा कौन सा, आपका हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, 10 से लेकर 30 वाला आपका जो एरिया भाई, ये आपका होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसी जब रीजन आप देखोगे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में आप देखोगे, ठीक है, तो आपका जो पूरा मैप है तो उसका पहला पार्ट आपका पड़ेगा मरुस्थलीय वाला पार्ट, फिर आपका आएगा सवाना या सूडान वाला एरिया, और फिर आपका आ जाएगा मानसूनी वाला एरिया। ठीक है, फिर 30 से लेके 45 डिग्री का जो नॉर्थ साउथ वाला आपका कहलाएगा गर्म समशीतोष्ण आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले मिलेगा आपको भूमध्य सागरीय, फिर स्टेपी तुल्य, फिर चीन तुल्य आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 45 से लेके 60 डिग्री आपका नॉर्थ साउथ में आप जाओगे,
ये हो जाएगा शीत समशीतोष्ण। ठीक है, सबसे पहले आपका ब्रिटिश तुल्य है, फिर साइबेरिया तुल्य और फिर आपका लॉरेशिया तुल्य आपका मिल जाएगा। और 60 से लेकर 90 डिग्री का जो आपका नॉर्थ साउथ है, ये आपका टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत आपका पूरा आपका आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब जब हम बात करें विस्फोटी जलवायु की, पहली है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका पहला है। ठीक है, आप समझिए ना किस तरह की बातें कर रही है। जब हम पर मैप की बात कर रही है, ठीक है, ये आपका ये विश्व 0 डिग्री आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 10, ये हो जाएगा 10, ये होगा 0। समझिए, अब ये कह रहा है कि आपका जो मरुस्थलीय कटिबंधीय सवाना, तो इसमें अब ये तीन पार्ट आपके ऐसे होंगे। ठीक है, एक आपका हो जाएगा मरुस्थलीय वाला, ठीक है, एक हो जाएगा सवाना सुडान, ठीक है, और ये हो जाएगा मानसूनी वाला, इस तरीके से। ठीक है, अब ये समझना आपको, ये 30 डिग्री नॉर्थ साउथ है भाई। ठीक है, पूरा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका हम पूरी इसकी बात करें, ठीक है, ये यहाँ आपका जो तापमान होगा वो हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस आपका ज़्यादा आपका रहेगा भाई। ठीक है, वार्षिक वर्षा हमेशा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक आपकी होती है। ठीक है, और इस वर्षा को क्या है, 80 इंच वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो वार्षिक वर्षा वर्षा यहाँ पे जो है विश्वतीय जलवायु में आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक है, इस वर्षा को है 80 इंच वर्षा भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको वर्ष भर आपकी वर्षा होगी भाई, इसलिए आपको इसे संवहनीय वर्षा के रूप में आप कहते हो। ठीक है, तो संवहनीय वर्षा के रूप में क्या, वर्षा जो है यहाँ वर्ष भर आपकी होगी भाई। कोई मौसम भी यहाँ नहीं होता है भाई। ठीक है, आर्द्रता हमेशा यहाँ पे उच्च होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो सूर्य क्या है, सूर्य आपका 2 बार लंबवत चमकेगा इस पे। ठीक है, मार्च और आपका सितंबर, 21 मार्च और 22 सितंबर आपका हो गया। ठीक है, और इसलिए जो है मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर जो बेसिकली वो सर्वाधिक वर्षा वाले माह यहाँ होते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आगे आप समझो भाई सेकंड, ये आप देखो, मैंने कहा था ना ये। ठीक है, ये आपका हो गया भाई। आपने कहा 0 से डिग्री आपका ये, ठीक है, तो 0 से 10 आपका हो गया, 10 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, मैप बन गया पूरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से जी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका दिन और रात की अवधि में बहुत कम अंतर होता है। सदाबहार वन का यहाँ विकास हुआ है। एबोनी, महगोनी, सिनकोना, रबड़ बांस आदि, अमेजन हो गया, कांगो जैसी बड़ी नदियाँ इस क्षेत्र में आपको आती है। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, सेकेंड है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, आपकी 10 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, ये है उष्ण कटिबंधीय आपकी जलवायु। ठीक है, यह क्षेत्र ये हो गया। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो सबसे किनारे मरुस्थली है, फिर सूडान आपके सवाना है, फिर आपका मानसूनी है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब ये आपको जलवायु क्षेत्र बेसिकली है, ये सामान्यतः आप देखोगे तो पछुआ जो पौने उनसे ये प्रभावित आपके रहते हैं भाई, उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में। ठीक है, इनका प्रभाव जो है गर्मी या सर्दी में क्या है, उत्तरायण या दक्षिणायन के समय इन वायुदाब पेटियों का विस्थापन भी उत्तर या दक्षिण की तरफ आपका हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपका सूरज है आपका साल भर में एक बार कर्क रेखा पे पड़ेगा और एक बार मकर रेखा पे आएगा भाई, यानी ताप की अधिकता वर्ष भर में एक बार आपकी होगी। क्लियर है? यहाँ तापमान आप देखोगे तो तापमान वर्ष में एक बार अधिकतम होगा और एक बार आपका न्यूनतम होगा, क्योंकि सूर्य एक बार एक गोलार्ध में, एक बार दूसरे गोलार्ध में का रहेगा भाई। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है, ये है आपका। अगला है ग्रीष्म ऋतु भाई, इसमें देखोगे आप। ठीक है, यहाँ पे इसी के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंदर ग्रीष्म ऋतु आप समझो भाई। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ देखोगे आप, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ जो सनमार्गी पौने हैं, पशुआ पौने, ठीक है, उनसे प्रभावित आपका एरिया रहेगा। यानी पौनी बेसिकली ये पूर्व से पश्चिम की ओर आती है यहाँ पे। ठीक है, अब समुद्र से होकर ही आती है, इनसे आर्द्रता इनमें रहेगी, और जब ये महाद्वीपों के तटीय भागों से टकराएंगी तो तटीय भाग यानी कि जो पूर्वी भाग है वहाँ पे आपके वर्षा आपकी होती है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अगला है, यानी मानसूनी वाले क्षेत्रों में आप देखोगे तो ज़्यादा वर्षा होगी, फिर सूडान सवाना वाले क्षेत्रों में आपकी कम वर्षा होगी, और मरुस्थलीय वाले क्षेत्र में आपकी आते आते आपकी वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को भी आपको थोड़ा सा आपको याद आपको रखना है। ठीक है, 0 से 30 ना जी, यहाँ पे आपका हो गया। तो आपने कहा कि मानसून वाले क्षेत्र यहाँ पे आपकी बारिश होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी और कम बारिश होगी, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो, आपकी जो वर्षा भी बिल्कुल ही आपकी कम हो जाएगी।
ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है तो बारिश चली गई यार, बारिश के लाइट चली गई है, काफ़ी देर हो गई आई नहीं है। खैर हमने मानसूनी वाले क्षेत्र में कहा कि इसमें वर्षा ज़्यादा होगी, सूडान सवाना वाले क्षेत्रों में कम वर्षा होगी, मरुस्थलीय वाले क्षेत्रों में आपकी आती आती वर्षा का इस तरह का खत्म हो जाएगा। यानी वर्षा आपकी जो है वो पूर्व से पश्चिम को आपकी घटती जा रही है भाई। ठीक है, और जो पवनी आप पे जो तटों पे टकराएंगी उन्हें आपका अनुतटीय सममार्गी पवनें बेसिकली आप कह लोगे, ऑन शोर आपकी ट्रेड विंड आपकी कहलाएगी, जो पवनें आपकी क्या वो तटों पे टकराएंगी। ठीक है, आपने देखा भाई मानसूनी जलवायु दक्षिण आपका हो गया, दक्षिण पूर्व और जो पूर्वी एशिया है, अफ्रीका का जो रीजन है उसका तटीय भाग है, यूएसए का दक्षिण पूर्वी तटीय भाग है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग आपका हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो है ये आपका वर्षा आपकी होगी। ठीक है, आपने कहा पूर्वी तटीय भाग है, यहाँ पे टकराएंगे भाई, देखो यहाँ पे वर्षा आपकी हो रही है। ठीक है, आपका जो ये जी ठीक है जी क्लियर है। ठीक है, अब समझो भाई मानसूनी जलवायु। ठीक है, अब मानसूनी जलवायु है जो वो आपके जो समुद्र के किनारे नहीं है, यहाँ आप ग्रीष्म ऋतु में आपकी वर्षा होगी। जो समुद्र के किनारे आपकी एकदम है, यहाँ आपकी साल भर वर्षा होगी। यानी कि जो मानसूनी जलवायु आपकी एकदम सटीक समुद्र के आप पे लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा होगी भाई। ठीक है, और जो समुद्र के किनारे एकदम आपके लगे हुए हैं वो आपके साल भर आपकी वर्षा होगी। ठीक है, जब हो गया शीत ऋतु में क्या हो गया, शीत ऋतु में सर्दी में स्थल का तापमान यहाँ जल के तापमान के मुकाबले कम रहेगा भाई। ठीक है, इससे दाब उच्च हो जाएगा। ठीक है, जिस कारण क्या होगा, यहाँ जो हवा आने के बजाय यहाँ से हवा जाएगी, हवा निकलेगी बाहर की ओर, और ऐसी हवाओं को क्या है अब ऑफ शोर आपका ट्रेड विंड अपतटीय विंड आप कहोगे। ठीक है, और अपतटीय पवनें बेसिकली कभी यह वर्षा आपकी नहीं करती है। ठीक है, तो ऑन शोर जो तटों की ओर आ रही है, तटों से जो बाहर जाएगी वो ऑफ शोर आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब यानी कि हम कहें तो यानी सिर्फ सर्दी का जो मौसम है यहाँ पे आपका शुष्क रहेगा, कहाँ पे मानसूनी जलवायु में। ठीक है, तो मानसूनी जलवायु की बात की जाए तो कुल मिला के गर्मी प्लस सर्दी इस जलवायु में साल भर आपका 150 से 200 सेंटीमीटर आपकी वर्षा आपकी होती रहती है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें आप पश्चिम की ओर आप बढ़ोगे, सूडान सवाना की ओर बढ़ोगे, तो वर्षा की मात्रा आपकी 100 सेंटीमीटर वार्षिक हो जाएगी, और मरुस्थलीय क्षेत्र में आते आते ये मात्रा 12 से 15 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक आपका क्या यहाँ तक आपकी सीमित आपकी हो जाती है। ठीक है, आपने ये कहा ना यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया, समझ गए। फिर आपका एक आता है गर्म समशीतोष्ण, यानी कि वार्म टेम्परेचर। ठीक है, गर्म समशीतोष्ण आप समझ गए हम कहाँ पे कर रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हो गया। कहाँ पे है, कहाँ पे है, इसके नीचे आपका रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जी। ठीक है, ये आपका हो गया। उष्ण आपका विस्तृत जलवायु आपकी होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। हमने तीनों को देखा, हम देखेंगे गर्म समशीतोष्ण को। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसको अगर आप देखो गर्म समशीतोष्ण को,